स्टूडेंट, हमारा चैप्टर 15 खत्म हो गया है। हमारा यानी पंचदश पाठ भी खत्म हो गया है और हमारा कौन सा पार्ट स्टार्ट होगा? षोडश पाठ है, यानी 16वां पार्ट। 16वां पार्ट स्टार्ट होगा, 15 तक कंप्लीट होगा। मैंने पूरा वर्क, पूरी एक्सरसाइज आपको व्हाट्सएप पर भेज दी हूँ। आप लोग ने, कुछ बच्चों ने करके भी मुझे दिखा दिया है और लगभग चेक करा लिया है ना व्हाट्सएप पर। अब देखो, हमारा 16 पार्ट स्टार्ट हो रहा है। सुभाषितानी। सुभाषितानी मतलब क्या होता है? दिए गए कुछ उपदेश है जो सुविचारों द्वारा बताए गए हैं, जो कुछ मुख्य कवियों के द्वारा श्लोकों के माध्यम से हमसे कुछ दिशाएं हमको देते हैं, कुछ ज्ञान कराते हैं, अनुभव कराते हैं, यानी हमको क्या सही राय दिखाते हैं। जैसे कि इसी को कहते हैं सुभाषितानी, है ना। अब मैं पढ़ूंगी, ध्यान से देना। सबसे पहले हम सुभाषितानी के श्लोक के अर्थ पढ़ने के पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ अगर देख लेते हैं ना, तो क्या होता है? शब्दार्थ मतलब शब्दों के अर्थ। शब्दों के अर्थ यदि अगर हम देख लेते हैं तो क्या होता है कि हमको श्लोक के अर्थ पढ़ने में जल्दी समझ में आता है ना। देखो, शब्दार्थ, शब्दों के अर्थ है स्वमांग्यता। स्वयं मांगता मतलब होती है बिना मांगे हुए स्वयं आती है। अपन आगे यदि अगर उस चीज़ की अभिलाषा भी नहीं करते हैं, सही राह पर चलते हैं, तो हमको सफलता अपने आप बिना मांगे भी मिलती है, या बिना किए भी वो चीज़ हमको प्राप्त हो जाती है। कुग्रामवास मतलब बुरे गांव में रहना, बुरे गांवों में, गांव मतलब गांव में निवास करना, बुरे गांव में निवास करना। बुरा कुछ नहीं होता है। बुरा मतलब क्या होता है कि जहां हमारा कोई हो ना, या हमको पहचाने भी ठीक है, यहाँ जहाँ लोग समझने वाले ना हो, उस जगह को बुरे गांव बोलते हैं। कुभोजनम मतलब होता है अरुचि भोजनम। अरुचि भोजनम मतलब क्या होता है? जैसे अब हमको कोई चीज़ पसंद नहीं है और वो चीज़ हमको प्राप्त हो जाती खाने के लिए, तो वो क्या होता है? हम बेमन से, खराब मन से उसको खाते हैं। क्रोधमुखी भार्या मतलब बहुत अधिक क्रोध करने वाली स्त्री या पत्नी। स्त्री या पत्नी मतलब क्या होता है? जिस घर में यदि अगर स्त्री बहुत ज़्यादा क्रोध करती है, तो उस जगह पर क्या होता है कि कलह सी रहती है घर में यानी सुख शांति नहीं रहती है। बिना अग्नि मतलब यदि अगर अग्नि तो जलाती है, पर कुछ ऐसी अशांति रहती है जो बिना अग्नि के ही हमारे शरीर को जला देती है। कायम मतलब होता है शरीर को। शून्य मतलब क्या होता है? सूना, कुछ मतलब सूनापन। दिशा यानी दिशाएं। अजीर्ण मतलब क्या होता है? जो आप पचच होने पर, मतलब ये कि यदि अगर हम भोजन करते हो पचता नहीं है, अजीब सा लगता है, खट्टी डकारें आती हैं, या मतलब एक क्या बोलेंगे उसको, कंफर्टेबल से अपने बॉडी में नहीं लगता, शरीर में हमको अच्छा नहीं लगता, उसमें अजीब सा पेट में लगने लगता है। अपन को एहसास होता है कि जो हमने खाना खाया है वो पचा हुआ नहीं है। और देखो, नी स्नेहान वांदवात प्रेम न करने वाले बंधुओं को, यानी बंधु मतलब भाई बंधु मतलब जो हमसे जुड़े हुए हैं, मित्र भाई बहन जो जुड़े हुए हैं, वो प्रेम न करने वाले। चतुवी मतलब होता है 4 प्रकार से। चतुवी मतलब होता है 4 प्रकार से। निघर्षण मतलब होता है घिसना। निघर्षण मतलब होता है घिसना। छेदनम यानी होता है काटना या छेदना। तापमन मतलब होता है तपाना। ताड़नम यानी होता है कूटना या पीटना, कोई सी भी चीज को कूटना या पीटना। परिच्छति मतलब होता है परीक्षा की जाती है। गृहणीयात मतलब होता है वश में किया जाता है। और स्तंभधम यानी हठी को हट करने वाले को। हट मतलब जिद्द नहीं करते हैं हमारे बच्चे या हमारे भाई बहन, छोटे बच्चे, उन लोग जिद्द करने लगते हैं ना। यथार्थत्वेन मतलब होता है सत्य के द्वारा, बाय ट्रूथ, सत्य के द्वारा। कोई भी चीज़ सत्यता की हमेशा क्या होती है? जीत होती है। हमने वर्ड शब्दों के अर्थ पढ़ा, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं श्लोक के अर्थ। मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान यत्र सुनिश्चित, यानी जिस घर पर मूर्खों को पूजा नहीं जाता है। मूर्ख मतलब क्या होता है? ये बस नहीं है कि वो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ता नहीं है। मूर्ख मतलब होता है जहाँ समझदारी नहीं होती है। धान यत्र सुनिश्चित क्या होता? उस जगह पर धन कभी भी सुनिश्चित सही जगह पर नहीं लगता है, और उसको
जोड़ा भी नहीं जाता है, यानी उसका सही जगह पर प्रयोग नहीं किया जाता है। दाम्पत्यो कलह नास्ति तत्र भी स्वयं मांगता। यदि अगर जिस जगह पर मूर्खों को नहीं पूजा जाता है और जहाँ पर धन को सुनिश्चित नहीं किया जाता उस जगह पर कलह होती है, परंतु जिस जगह पर मतलब सुनिश्चित किया जाता है, जिस जगह पर मूर्खों को नहीं पूजा जाता है यानी उनकी बात को माना नहीं जाता है, और जिस जगह पर धन को सही जगह पर लगाया जाता है, सुनिश्चित किया जाता है, उस जगह पर दाम्पत्य यानी पति पत्नी में कभी भी कलह नहीं होती है, उनके बीच में कलह नहीं होती है। तत्र श्री स्वयं आगता, यानी वहाँ पर स्वयं ही सभी चीज़ें आ जाती है, क्योंकि उस जगह पर कलह नहीं होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस घर में मूर्खों को पूजा नहीं जाता है, मतलब जो नहीं समझते हैं, गलत राह पे चढ़ते हैं, या समझते नहीं कहाँ क्या धन लगाना, उनको नहीं माना जाता, पूजा नहीं जाता है, और धन को सही जगह पर लगाया जाता है, सही सुनिश्चित किया जाता है और जोड़ के रखा जाता है। उस दाम्पत्य में, यानी उस जगह, उस घर में पति पत्नी के बीच में कभी भी लड़ाई झगड़ा और कलह नहीं होती है। वहाँ पर सभी चीज़ें स्वयं ही आ जाती है, बिना मांगी हुई खुशी भी स्वयं आती, धन भी आता है। समझ में आया? कुग्रामवास कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी चा भार्या, यानी बुरे गांव में निवास करना और कुलहीन लोगों की यानी सेवा करना। कुलहीन मतलब क्या होता है? जो कुल के अच्छे कुलहीन मतलब होता है जो मतलब जात पात में नीचे रहे और समझे नहीं, जात पात से भी इतना असर नहीं पड़ता, परंतु जो हमारे किए गए कार्यों को सही या गलत समझते नहीं है। और कुभोजनम यानी जो भोजन पचता नहीं है, जो कुभोजनम यानी सुरुचि के अनुसार भोजन ना प्राप्त हो, बुरे गांव में निवास करना और कुलहीन लोगों की सेवा करना, और जिस जगह पर भोजन पचता ना हो, और क्रोध करने वाली क्रोधमुखी चा भार्या, क्रोध करने वाली स्त्री, पुत्रस्य मूर्खा विधवा चा कन्या, और पुत्र की पत्नी मैंने पुत्र की मूर्ख पत्नी विधवा या कन्या, जो मूर्ख हो, और पुत्र की पत्नी या विधवा कन्या वह ऐसी होती है जैसे बिना अग्निना सट प्रदहंती कायव, वो ऐसी होती है जो बिना अग्नि के ही हमारे शरीर को जला देती है, यानी हम क्या रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, सोचते रहते हैं। इसमें कहने का तात्पर्य है कि बुरे गांव में निवास करना और कुलहीन लोगों की सेवा करना, स्वरुचि के अनुसार भोजन न करना, और बहुत अधिक क्रोध करने वाली स्त्री जो होती है, पत्नी या स्त्री जो होती है, और मूर्ख पुत्र की विधवा या कन्या, वो ऐसी होती है जो हमें बिना अग्नि के, यानी अग्नि शरीर को जलाती है, पर बिना अग्नि के जलाए ही हमारा शरीर अपने आप जलता रहता है। बेटा आप लोगों को ये समझ में आया होगा, जिसमें मैंने सुभाष तानी के 2 श्लोक एक्सप्लेन किया है और शब्दार्थ एक्सप्लेन किया। पहले श्लोक में हमने क्या पढ़ा कि जिस जगह पर मूर्खों को पूजा नहीं जाता है और धन को सुनिश्चित सही जगह पर लगाया जाता और उसको एकत्रित करके जोड़ के रखा जाता है, उस घर में कभी भी पति पत्नी के बीच में कलह नहीं होती है, वहाँ पर सभी चीज़ें स्वयं मांगे ही आ जाती है। और दूसरे श्लोक में हमने क्या पढ़ा, बुरे गांव में निवास करना और स्वरुचि के अनुसार भोजन, यानी स्वरुचि यानी कुभोजन अर्थात रुचि के अनुसार भोजन रुचि के जन भोजन न करना, यानी जो हमको पसंद है भोजन न करना, और बहुत अधिक क्रोध करने वाली स्त्री या पत्नी, और मूर्ख पुत्र की विधवा या कन्या, वो ऐसी होती है जो हमें बिना अग्नि के जलाए ही हमारा शरीर अग्नि के समान जलता रहता है। बेटा आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। इसके बाद के मैं 4 श्लोक के अर्थ नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पार्ट 1 में मैंने इतना बताया। ओके बेटा, और नहीं समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। गुड डे एंड गुड बाय।